हाय, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगने वाली है। आज की थोड़ा सा एक चार्ट बड़ा वायरल हो रहा है, तो उसको एनालिसिस करके मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि क्या मेरा व्यू क्या है उस चार्ट को लेके। चलो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि ये जो चार्ट है, जिसको बोला जा रहा है पीरियड्स ऑफ वैन, मतलब वैन, हाँ, पीरियड्स वैन टू मेक मनी। मतलब इस चार्ट में ये बताया गया है कि जब जब प्राइस यहाँ पर आती है तब क्या होता है। इसके अंदर तीन चीज़ें बताई गई है, ए बी सी। ए का मतलब ये है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी मतलब बुक कर लो अपने प्रॉफिट को, मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। बी का मतलब भी और यही है कि प्रॉफिट बुक कर लो, बाय सेल यूर स्टॉक्स वैल्यू इन काय, ठीक है, बेस्ट टाइम पे प्राइस पे बुक कर लो। सी का मतलब ये है कि इस टाइम पर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो जैसा कि अभी मैं आपके साथ में दो प्रीवियस क्लिप बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप 2007 देखोगे तो 2008 के अंदर हाउसिंग बबल हुआ आया। फिर आप उसके बाद में आप देखोगे 2019 के अंदर कोविड क्रेश आया। फिर उसके बाद आप देखोगे 2012, तो 2012 के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। और अभी जैसे 2026 चल रहा है, तो लोग बागों को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है और अच्छा खासा जाने वाला है। पर मैं आपके साथ में एक चीज़ शेयर करता हूँ जो आपको चार्ट पे ले जाके बताता है। पता हो मार्केट यहाँ से, चलो ये सही निकलता है, इतने सालों से सही आ रहा है, तो 100% चांसेस वेरी हाई है कि ये सही निकलेगा, कि मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगा। पर ये हमको चार्ट पैटर्न भी बता रहा है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होने वाला है। आपको जो पैटर्न दिख रहा है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे पास में खड़ा है, और आप प्लस मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मूविंग एवरेज से भी कहीं गुना ऊपर है। तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास में डेफिनेटली आता है, और जब भी आता है ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप जब भी देखोगे तो प्राइस जब इसके पास में आए तो वापस से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो वे चांसेस वेरी हाई है कि जब इसके पास में आएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखते हैं अभी मेरा क्या व्यू है, वो मैं आपके साथ बताता हूँ। अब आपको जैसे कि इस के अंदर बताया गया है कि 2008 के अंदर 2007 के बाद क्राइसिस आई है, मतलब मार्केट में एक डाउनफॉल आया। तो 2008 मार्केट गिरा, कहाँ से गिरा, 6000 से 2000 पे आ गया, आधा रह गया है ना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि 2008 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना था, पर आपने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दिया। तो आज तो आप देखोगे तो 2008 से ऊपर ही है ना मार्केट। अभी मान के चलो प्राइस यहाँ पे चल रही है अपनी, बाई चांस आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप प्रॉफिट को बुक करते हो और प्राइस नीचे की तरफ नहीं आती, ऊपर की तरफ ही चली जाती है बैक टू बैक। आप यहाँ पर आप देखो 2008 के अंदर क्राइसिस आया, वहाँ पे लिखा हुआ है 2007, तो 2007 के एंड के बाद में चलो क्राइसिस आता है, ऐसा भी कहा जाता है उसके एंड के बाद में आता है, मतलब लास्ट में आता है, ठीक है। 2008-7 के बाद में क्राइसिस आई, प्राइस नीचे की तरफ गया। 2026 के एंड में, मतलब 2027 के बाद 27 से 28 तक मार्केट डाउन में रह सकता है इस टेबल के अनुसार। तो अगर डाउन में रहता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू रखो, मतलब SIP कंटिन्यू रखो, तो उससे आपको ओवरऑल टाइम में वापस ऊपर की तरफ ही मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट नहीं बुक किया होता तो भी आज देखोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ 6000 का 25,000, ठीक है। अब अपन मानते हैं कि 2000 उसके बाद कब आया, 2007 के बाद में 2019 में आया और 2016, तो 2016 के अंदर भी छोटा मोटा क्राइसिस इतना कुछ देखने को मिला नहीं है, तो अपन इसको इतना ज़्यादा कंसिडर भी नहीं कर सकते 2016 वाले को। पर 2019 वाले के बाद में 2020 वाले को जरूर अपन कंसिडर कर सकते हैं, ये भैया अच्छा खासा डाउनफॉल आया, पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने यहाँ पर अपने पैसे को बुक किया हो तो यहाँ पर वापस आपने लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। आपको नहीं पता कितना नीचे जाएगा, अगर आपने बॉटम पे पकड़ लिया ठीक है, और नहीं भी पकड़ा तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया तो आज देखो जस्ट डबल है, ठीक है। उसके बाद कब आया, 2019 के बाद में 2026 आ रहा है, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है इसको देख के, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पर आती तो वेल एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप और अपने पैसे को इन्वेस्ट करो और आप अपने पैसों को एवरेज कर दोगे। और मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच कह रहा हूँ ये भी आप समझना ना, मैं ETF या इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बात कर रहा हूँ, ना कि कोई पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स के अंदर। कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स डाउन में जा सकता है, उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उसका रिटर्न भी हाई होता है, पर एक इंडेक्स होता है जिसका रिटर्न प्रोबेबिलिटी कम होता है पर उसकी बिल्कुल जीरो होने की प्रोबेबिलिटी वेरी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए आप इंडेक्स में ETFs के माध्यम से पैसा अपना इन्वेस्ट करो, क्योंकि अपना पैसे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसे को जीरो होने से रोकना है, मतलब सेव, मतलब उसका डाउन में नहीं जाना चाहिए।
ठीक है। तो इस कारण से मैंने आपके साथ में बड़ी इतनी कैसी भी टेबल आ जाओ प्राइस हमेशा ऊपर ही रहने वाली है। कहाँ 6,000 कहाँ 25,000। आज 25,000 पे दिख रहा है, कल ये 5 लाख पे भी दिखेगा। मेरा ये वीडियो आप सेव करके रख देना, जब ये 5 लाख पे दिखे तब इसमें कमेंट करना। और मेरे को लगता है ये 5 साल कितना कब पहुँचेगा उसके बारे में छोटा सा अपन अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा 5 लाख का नंबर कहाँ पे है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पर तो भी अपन मान के चलते हैं, स्केल लेंगे। अभी कहाँ पर है, 25,000 पे है, 25,000 ठीक है। 24,600 से अपन गिन रहे हैं 5 लाख। तो यहाँ पे इसको इतना % का रिटर्न देना पड़ेगा। और इसके लिए अपने को अब यहाँ से अब कितना टाइम लगने वाला है उसके बारे में अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अपने पास 2006 से 4 तक का चार्ट है, तो अप्रोक्सली इससे डबल टाइम लगने वाला है। 2008 से 2026 मतलब कि 18 साल, मतलब 15 साल का टाइम लगेगा आपको। ये 15 साल बाद आप इस वीडियो को नोट कर लेना। आज 2026 चल रहा है और 2040 के अंदर आपको मार्केट 5 लाख के लेवल पर दिखने वाला है, ठीक है। ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। ये चार्ट पे एनालिसिस है। तो 2040 से 40 से 45 के बीच के अंदर मान के चलो, ये आपको 5 लाख के पास में दिखेगा आज से 15 साल बाद। और एनालिसिस बता रहा हूँ, ना कि कोई। इससे नीचे आपको आज भी जिस प्राइस में मिल रहा है, तो इन्वेस्ट करो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में और आपका पार्ट बनेगा। और हम भी छोटा छोटा जितना हो सकता है उतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे हमको भी हमारा पैसा ग्रो करता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, हमने सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस वीडियो को ओनली फॉर एजुकेशनल के पर्पस पे लेना, कोई डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बाकी मैं क्रिप्टोस के अंदर भी ट्रेड करता हूँ, तो आने वाले टाइम के अंदर मैं क्रिप्टो की लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।